पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। परमेश्वर का वचन कहता है, फिलिपियों की किताब उसका 1 अध्याय 6 पद यदि आप निकालेंगे तो वहां पर परमेश्वर का वचन कुछ विशेष बात को कहता है। और मैं चाहता हूं कि आज सुबह में आप इस वचन को याद कर लें, अपने हृदय में बिठा लें कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। हालेलुया। आपके जीवन में परमेश्वर ने जो काम शुरू किया है, हो सकता है आपको नजर भी ना आ रहा हो, लेकिन उसने एक काम शुरू किया है और उस काम को परमेश्वर ही अपने दिन में क्या करेगा? पूरा करेगा। आपको पूरा नहीं करना हो, अरे जिसने शुरू किया है वही उसे क्या करेगा? पूरा करेगा। पूरा कंप्लीट करना किसकी जिम्मेदारी है? परमेश्वर की जिम्मेदारी है, आपकी और मेरी नहीं। तो हमारी जिम्मेदारी फिर क्या बनती है? हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। वो क्या है हम अब आने वाले समय में देखेंगे। लेकिन यहां पर प्रेरित पौलुस इस घोषणा को या फिर इस विश्वास को, इस आशा को, इस भरोसे को जताते हैं कि मुझे इस बात का भरोसा है। क्या आपको आज इस बात का भरोसा है कि परमेश्वर ने जो काम आपके जीवन में शुरू किया है वो ही उसे पूरा करेगा? हालेलुया। निश्चय परमेश्वर आपके लिए भी ऐसा ही करेगा, क्योंकि जो काम उसने शुरू किया आपके जीवन में उसे वो पूरा भी करेगा। उसने एक काम शुरू किया कि आप उसके घराने के सदस्य बने, और वो उसे पूरा भी करेगा, यानी कि वो आपको अपने घराने का सदस्य बनाएगा। यदि उसने शुरू किया कि आप उसके राज्य के नागरिक होंगे तो अवश्य होंगे। जो काम उसने शुरू किया है वो उसे पूरा करेगा। कंस्ट्रक्शन करने वाला हमारा परमेश्वर है, बिल्डिंग को बनाने वाला हमारा परमेश्वर है। हम नहीं है, हम नहीं है, हमारा परमेश्वर है जो उसे बिल्ड करेगा, जो उसे बनाएगा। इस आत्मिक जीवन में, इस विश्वास के जीवन में हमने कदम बढ़ाया है, लेकिन इसे पूरा करने वाला कौन है? परमेश्वर है। उसे पूरा करने वाला परमेश्वर है। लेकिन आप कहेंगे कि हमारे जीवन में तो बहुत सारी कमियां हैं, हम कैसे वहां तक पहुंच पाएंगे? बहुत सारी कमियां हैं। लेकिन आपको आज एक बात मैं समझाना चाहूंगा कि परमेश्वर को परफेक्ट लोग नहीं चाहिए। समझ रहे क्या? हाँ, चाहिए, पर हम में से तो कोई है नहीं। परमेश्वर को परफेक्ट नहीं चाहिए। परमेश्वर को वो व्यक्ति चाहिए जो अपने आप को उसे समर्पित करे। उसे परफेक्ट नहीं बल्कि कमिटमेंट वाला व्यक्ति चाहिए। परफेक्ट से उसे कोई लेना देना नहीं है, परफेक्ट तो वो तुम्हें बना देगा। उसे चाहिए एक ऐसा व्यक्ति जो अपना जीवन उसे क्या कर दे? समर्पित कर दे। बस वो कोई भी है, वो चोर है, डाकू है, कुछ भी है, वो परफेक्ट नहीं चाहिए। उसे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो अपना जीवन उसे क्या कर दे? समर्पित कर दे। बस कमिटमेंट वाला व्यक्ति चाहिए। और जब हम कमिटमेंट करते हैं, कई बार उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं, बहुत बार हो जाता है, तब भी परमेश्वर उस व्यक्ति के लिए विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वो हमेशा, हमने बाइबल में बहुत सारे उदाहरणों को पढ़ा कि परमेश्वर ने ऐसे लोगों को चुना जो परफेक्ट नहीं थे, जो परफेक्ट नहीं थे, लेकिन उनके अंदर केवल एक क्वालिटी थी कि उन्होंने उस इम्परफेक्टनेस को, उसमें ही अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दिया। बस यही उन्होंने किया। वो परफेक्ट नहीं है, उनमें कमियां हैं, हजार कमियां हैं, लेकिन उन कमियों के बावजूद उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दिया। और जब उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दिया
अपने आप को जब उन्होंने समर्पित कर दिया, या फिर अपने आप को जब उन्होंने परमेश्वर से एक कमिटमेंट कर दिया, तब परमेश्वर ने उन्हें शिरोमणि ठहरा दिया, तब परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को इस्तेमाल कर सकता है जिसके अंदर कोई परफेक्शन नहीं है, जो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है, जिसके अंदर 1000 कमियां हैं, परमेश्वर उसे भी इस्तेमाल कर सकता है। हम दाऊद के जीवन में देखते हैं, दाऊद परमेश्वर के मन के मुताबिक मनुष्य है। अब सोचो कैसा मनुष्य होगा जो परमेश्वर के मन के मुताबिक है, लेकिन उसने पाप भी किया, उसने गलत काम भी किए, वो गिरा, वो उठा, लेकिन परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। कहने का मतलब है कमियां उसके अंदर थी, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। कारण क्या था? केवल उसका कमिटमेंट जो परमेश्वर के प्रति था, उसका समर्पण जो उसने परमेश्वर को किया था अपना जीवन। फेलियर या फिर असफलता ये इस मसीह जीवन या फिर इस यात्रा का हिस्सा है। जब आप किसी रेस में दौड़ेंगे तो यह संभव नहीं है कि आप बिना गिरे बिना रुके पूरी रेस कंप्लीट कर दे। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाता है। कभी पैर मुड़ जाएगा, कभी कोई हो सकता है आपको धक्का दे दे रेस में, हो सकता है आप गिर भी जाएं, लेकिन बात इससे निर्भर नहीं करती। बात इस पर निर्भर करती है कि आप उठकर फिर से दौड़ रहे हैं, आपका जो कमिटमेंट का, आपका जो उद्देश्य, आपका जो लक्ष्य है, आप उससे पूरा कर रहे हैं। बाइबल कहती है कि धर्मी जन 7 बार गिरता है या फिर गिरेगा, लेकिन फिर वो क्या होता है? परमेश्वर उसे खड़ा करता है। मीन्स परमेश्वर को एक परफेक्ट नहीं चाहिए, परफेक्ट नहीं चाहिए। परमेश्वर को एक बेडौल चाहिए, एक वीकनेस वाला व्यक्ति चाहिए जिसके अंदर कमियां हैं। और यदि वो अपने आप को प्रभु को समर्पित कर दे तो फिर वो बड़े उपयोगी बन जाता है, बहुत काम का व्यक्ति बन जाता है। और आप मैं उनमें से एक हैं जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को समर्पित किया और उसने हमें धीरे धीरे परफेक्ट बनाना शुरू कर दिया। हम अपने आप से नहीं हो पाए और ना ही कभी हो पाएंगे, लेकिन परमेश्वर है जो हमें धीरे धीरे परफेक्ट बनाता चला जाता है। कई बार हमारे जवान या फिर हम सभी लोग गिर जाते हैं, गलतियां हो जाती हैं, मिस्टेक्स हो जाती हैं। इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर ने उन्हें निकाल दिया, अब परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल नहीं करेगा। नहीं, परमेश्वर फिर भी उन्हें इस्तेमाल करेगा और करना चाहता है, यदि वो व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर दे। बस डिपेंड केवल इस बात पर है, उसके कमिटमेंट पे या फिर उसके समर्पण पे। यदि वो अपने आप को समर्पित कर दे तो प्रभु उसे जीरो से हीरो बनाना जानता है, धूलि में से उठाकर राजाओं के संग बिठाना जानता है, क्योंकि उसके पास आपके और मेरे लिए बहुत सारी क्या है? योजनाएं हैं। एक नहीं, अनेक योजनाएं हैं। यदि हम अपने आप को उसके हाथों में देते हैं तो निश्चय वो अपनी योजनाओं को आपके और मेरे जीवन में पूरा करेगा। लेकिन कमियां तो हमारे अंदर रहती हैं, हमेशा ही रहती हैं। तो हमारा मसीह जीवन हमारे कमियों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि हमारे कमिटमेंट पर निर्भर करता है, जो कमिटमेंट हमने परमेश्वर से किया है। पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह उसके पास आए, उसने कहा तू मुझसे प्रेम करता है? कि हाँ प्रभु मैं करता हूं। उसका कमिटमेंट जो था, उसका समर्पण जो था, अभी भी प्रभु के लिए ही है। वो गिरा, लेकिन फिर से परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। आप और हम होते तो उसे कभी भी अपने सामने भी नहीं आने देते। अगर पावर में होते तो उसे मरवा भी देते, और कभी भी उससे प्यार नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम कहते कि इसने हमारा इनकार किया, इसने मुझे पहचानने से इनकार किया है, ये मसीह है ही नहीं। हम उसका जजमेंट, उसका न्याय उसी दिन कर देते, और शायद हो सकता आजकल के मसीह होते तो उसी दिन पतरस को नरक की आग में फेंक देते। लेकिन वो प्रभु है, उसे कमियों से फर्क नहीं पड़ता, उसे कमिटमेंट से फर्क पड़ता है कि आपका क्या कमिटमेंट है उसके प्रति।
कि आप गिर कर भी उठना और फिर से चलना चाहते हैं, तो वो आपको चलाने के लिए तैयार है। वो आपको चलाने के लिए तैयार है। कमियां हैं, कमियां, मैं सोचता हूं कि जब तक हम इस धरती पर हैं, हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमियां रहेंगी, हमेशा रहेंगी। और पवित्र आत्मा प्रभु ही है जो हमें धीरे धीरे उन कमियों को दूर करने के लिए ज्ञान बुद्धि समझ देता है। ये हमें धीरे धीरे परफेक्शन की ओर लेकर चलता है। लेकिन ये कब संभव होगा? जब हमारा कमिटमेंट प्रभु से बना रहता है। एक बार मैं कह रहा था कि आशीष चर्च आने से या फिर प्रार्थना करने से या फिर बाइबल पढ़ने से इतनी नहीं है, जितना मैं कहूंगा कि बने रहने से है, प्रभु में बने रहने से है। केवल और केवल प्रभु में बने रहे। यदि व्यक्ति प्रभु में बना है और उसके जीवन में उतार चढ़ाव आ रहे, कुछ भी आ रहा है उसके जीवन में, लेकिन वो बना हुआ है, तो वो निश्चय फलवंत होगा। उसे फलवंत होने से फिर कोई भी रोक नहीं सकता, क्योंकि वो क्या है? बना हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं दाख लेता हूं, तुम डालियां हो, यदि तुम मुझ में बने रहो। ये कमिटमेंट है हमारा कि हम प्रभु में क्या रहें? बने रहें, अपने आप को उसको समर्पित करते रहें। या फिर समझ रहे हैं आप? मीन्स जीवन में उतार चढ़ाव तो आएंगे, लेकिन हमारा कमिटमेंट जो प्रभु के प्रति है वो कंटिन्यू होना चाहिए। हमारा जो समर्पण है वो प्रभु के प्रति हमारा पक्का होना चाहिए। हम लोग और भी बाइबल में बहुत लोगों के विषय में पढ़ते हैं जिनके जीवन में ऐसा समय आया। जब हम मोसेस के विषय में पढ़ते हैं, मूसा के विषय में पढ़ते हैं, तो मूसा भी कोई परफेक्ट आदमी नहीं था। वो एक मर्डरर था, मर्डर करके आया हुआ था, अपने देश से भागा हुआ था। लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि वो परमेश्वर के कार्यों के लिए एक तरीके से उसका समर्पित था वो, या फिर उसका कमिटमेंट था। और देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे चुना, और परमेश्वर ने उसी व्यक्ति को जो परफेक्ट नहीं है उसको चुना और उसे इस्तेमाल किया। सृष्टि के स्टार्टिंग में भी हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी बेडौल थी, लेकिन परमेश्वर ने उस बेडौल पृथ्वी को चुना और अच्छा बना दिया। ऐसे ही आपके और मेरे अंदर कमियां हैं, लेकिन हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो हमारी कमियों को दूर करना जानता है और हमारी कमियों को नजरअंदाज करके हमें इस्तेमाल करना भी जानता है। लेकिन कब है संभव? जब हमारा कमिटमेंट प्रभु के प्रति पक्का रहता है या फिर हमारा समर्पण रहता है। लेकिन यदि हमने अपने आप को प्रभु के प्रति समर्पित ही नहीं किया है, हमने उससे कोई कमिटमेंट किया ही नहीं है, तो हम गिरेंगे और गिरे ही रह जाएंगे। हो सकता है हम कभी फिर प्रभु के पास ना आए। ऐसे जब हम लोग देखते हैं परिवारों में भी हम लोग इस बात को देखते हैं। क्या देखते हैं? पति सोचता है कि मैं परफेक्ट हूं और मेरी पत्नी परफेक्ट नहीं है। पत्नी सोचती है मैं परफेक्ट हूं और मेरा पति परफेक्ट नहीं है। साथ में काम करने वाले लोग भी सोचते हैं मैं परफेक्ट हूं और दूसरा परफेक्ट नहीं है। लेकिन आपको पता है, आप में से, हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं, एक भी नहीं है। बाइबल कहती है कोई भी परफेक्ट नहीं है। हम सबके अंदर क्या है? कमियां हैं। हालांकि मैं सोच रहा हूं कि मैं अपनी पत्नी से ज्यादा सुपीरियर हूं या फिर मैं उससे ज्यादा परफेक्ट हूं, लेकिन हकीकत में क्या है कि मेरे अंदर भी क्या है? कमियां हैं। हो सकता है किसी बात में मैं उससे अच्छा हूं, लेकिन कमियां तो मेरे अंदर भी हैं। आप जानते हैं कि विवाह जब होता है, शादी, तो शादी से पहले सबके मन में एक बहुत अच्छी पिक्चर होती है, एक बहुत अच्छी फिल्म होती है। मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा होगा, मेरा लाइफ पार्टनर वैसा होगा, जो मुझे सोते सोते चाय पिलाएगी, है ना, मेरे कपड़े धोएगी, अनेक प्रकार की बातें होती हैं। और व्यक्ति सोचता है इन बातों को। और जब शादी होती है तो एक दो दिन बहुत अच्छा रहता है, हाँ बहुत बढ़िया है। लेकिन जब कुछ समय वे दोनों एक साथ व्यतीत करते हैं, 6 महीने 2 महीने,
एक साल जब व्यतीत करते हैं तो बोलते यार इसके अंदर तो इतनी कमियां हैं, ये तो कहती थी कि मैं ये करूंगी आपके लिए, मैं वो करूंगी, ये तो कहता था कि मैं चांद तोड़ कर ले आऊंगा, और अब क्या है इसके अंदर तो 1000 कमियां नजर आ रही हैं। ये तो अपने कपड़े भी नहीं धोता, ये तो खाना भी नहीं बनाना जानता, ये तो सही से बात भी नहीं करता है, ये तो बहुत गुस्सा करता है, ये तो मेरी केयर नहीं करती। अनेक प्रकार की बातें फिर आपस में आने लगती हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग सोचते हैं कि बहुत अच्छा होगा, शादी के बाद सब बहुत दुनिया बदल जाएगी, कि नई दुनिया बस जाएगी और सब कुछ परफेक्ट रहेगा हमारे लाइफ में। लेकिन परफेक्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि हम में से, क्योंकि हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। 6 महीने बाद कमियां नजर आनी लगेंगी। और आजकल क्या हो रहा है, जब कमियां नजर आती हैं तो क्या हो रहा है, रिश्ते टूट जा रहे हैं, तलाक तक बात पहुंच जा रही है, और बहुत सारे तलाक भी हो जा रहे हैं। कई कहानियां होंगी, कई स्टोरियां आपने सुनी होगी कि शादी के 1 महीने बाद डिवोर्स हो गया, 6 महीने बाद डिवोर्स हो गया, 1 साल बाद डिवोर्स हो गया, 2 साल बाद भाग के चले गए। कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने जो सपना देखा था वो सपना हकीकत में पूरा नहीं हुआ, और उसके अंदर तो उन्हें कमियां नजर आने लगी। एक दूसरे के अंदर उन्हें अब क्या आने लगी, कमियां नजर आने लगी। और जब उन्होंने कमियों को देखना शुरू किया तब उनके मन में दुष्ट ने काम किया और एक दूसरे को अलग कर दिया। और कमियां कब नजर आई? जब उसे, जो व्यक्ति देख रहा है कमियों को, वो अपने आप को परफेक्ट समझ रहा है और दूसरे को समझ रहा है कि इसके अंदर ये बात नहीं, अब मैं क्या हूं, परफेक्ट हूं। इसलिए वो उसे रिजेक्ट भी कर रहा है कि नहीं, ये ठीक नहीं है क्योंकि इसके अंदर ये कमी है। लेकिन आपको पता है कि हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं। मैं एक विवाह पर एक बुक लिख रहा हूं, इसीलिए इस पॉइंट को मैं बता रहा हूं आप लोगों को। हम सोचते हैं परफेक्ट लाइफ पार्टनर चाहिए मुझे। क्यों नहीं धनीश भाई? हमें परफेक्ट लाइफ पार्टनर चाहिए। लड़का सोचता है परफेक्ट लड़की, लड़की सोचती है परफेक्ट लड़का चाहिए। लेकिन पता है, विवाह 2 परफेक्ट लोगों का एक साथ होना नहीं है। विवाह 2 ऐसे लोगों का मिलना है जिनमें कोई परफेक्टनेस नहीं, जिनमें बहुत सारी वीकनेस है। वे 2 एक साथ मिलते हैं और ये कमिटमेंट करते हैं प्रभु के सम्मुख कि हम दोनों इन वीकनेसेस में एक साथ चलेंगे। ये कमिटमेंट करते हैं क्या? हालांकि हम सोचते हैं कि हम परफेक्ट हैं, लेकिन वास्तव में हम लोग इम्परफेक्ट होते हैं। तो 2 ऐसे व्यक्तियों का मिलन है विवाह जो परफेक्ट नहीं है, जिनमें वीकनेसेस हैं, जिनमें कमियां हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? हम लोग गलतफहमी में रहते हैं कि मैं परफेक्ट हूं, मुझे वाइफ भी परफेक्ट चाहिए। लेकिन परफेक्ट कोई भी नहीं है। हो सकता है वो दिखने में सुंदर हो, लेकिन परफेक्टनेस आपको 6 महीने बाद पता चलेगी, 2 महीने बाद पता चलेगी क्या है। तो परफेक्ट नहीं है कोई, कमियां हैं, लेकिन वो एक कमिटमेंट करते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? एक कमिटमेंट करते हैं दोनों परमेश्वर के सम्मुख, उस विवाह के लिए परमेश्वर को साक्षी मानकर कि हम दोनों, जो जिनमें बहुत सारी वीकनेसेस हैं, हम दोनों मिलकर आगे बढ़ेंगे, इस जीवन में आगे बढ़ेंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो ना आप परफेक्ट हैं, ना भाई साहब परफेक्ट हैं। अब दोनों क्या हैं? दोनों में क्या है? कमियां हैं। हालांकि हम बोल रहे एक दूसरे को कि भाई मैं परफेक्ट हूं और तेरे अंदर ये कमी है, लेकिन वास्तव क्या है, हकीकत क्या है कि हम दोनों सेम लेवल पे हैं। उसके अंदर भी कमी है तो मेरे अंदर भी कमी है। हालांकि अपनी आंख का लट्ठा किसी को नजर नहीं आता, दूसरी आंख का तिनका सबको नजर आता है। लेकिन हकीकत यही है कि हम दोनों क्या हैं? हाँ, दोनों कमजोर हैं, दोनों के अंदर कमियां हैं, लेकिन हम दोनों ने, स्त्री और पुरुष ने, एक लड़के एक लड़के ने, ये परमेश्वर के सम्मुख ये कमिटमेंट किया है कि हम इस विवाह में
आगे चलेंगे, इस रिश्ते में आगे चलेंगे। इन कमजोरियों के बावजूद हम इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। और एक बात को मैं और इसमें ऐड करना चाहूंगा कि जब मैं इसको पढ़ रहा था, ये फिर इस पर रिसर्च कर रहा था, देख रहा था आखिर क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया, बनाया विवाह, क्यों बनाया विवाह, क्यों हम कमिटमेंट की बात मैं आगे कर रहा हूं, क्यों बनाया विवाह। तो जब चर्च हम लोग देख रहे हैं, आजकल हम चर्च यहां पर यूज कर रहे हैं चर्च शब्द, तो चर्च की हम जब बात करते हैं तो यीशु मसीह ने कहा जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, वहां पर क्या होता हूं, मैं उपस्थित होता हूं। प्रभु हमारे अंदर है, हम भी एक चर्च है, और जहां पर 2 या 3 एकत्रित हुए वो क्या बन जाता है, चर्च बन जाता है। चाहे घर में हो, कलीसिया बन जाती है, चाहे घर में हो चाहे कहीं पर हो। 2 या 3 क्यों, क्योंकि 2 या 3 लोग उपस्थित हुए और प्रभु की उपस्थिति वहां पर है, तो वो क्या है, एक कलीसिया हो जाती है। ऐसी सबसे पहली कलीसिया पता कहां बनी होगी, सबसे है अदन की वाटिका में। परमेश्वर ने आदम को बनाया और हवा को बनाया, जहां पर 2 और उनके बीच में कौन था, परमेश्वर। रोज ठंडे समय में परमेश्वर उनसे मिलने के लिए आता था। तो यहां पर परमेश्वर ने एक चर्च की स्थापना की, एक तरीके से मैं बोल रहा हूं, अदन की वाटिका में। परमेश्वर और लोग, परमेश्वर और आदम और हवा, एक चर्च। लेकिन कई बार ये चर्च बिगड़ जाता है ना। ऐसे आदम और हवा भी क्या हो गए, बिगड़ गए। उनके अंदर कमियां थी, उनके अंदर बहुत सारी कमियां, आप लोग जानते हैं, उन्होंने गुनाह कर दिया। लेकिन उसके बावजूद उनका जो परमेश्वर है उसने उन्हें नहीं छोड़ा, नहीं त्यागा। लेकिन कई बार ये जो चर्च जिसे परमेश्वर ने बनाया, कौन सा, आदम और हवा, और वैसे ही विवाह किया हमने, एक स्त्री एक पुरुष ने जब विवाह किया, स्त्री और पुरुष जब एक हुए और परमेश्वर की उपस्थिति उनके बीच में, तो वो भी क्या है, एक चर्च है। विवाह इसलिए नहीं कि हम आगे चलकर बच्चे पैदा करें, केवल ये उद्देश्य हो, नहीं, वो इसलिए है कि परमेश्वर ने एक चर्च का निर्माण किया, एक कलीसिया का निर्माण किया। आप दोनों की शादी हुई मीन्स एक कलीसिया है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। हम दोनों की शादी हुई तो हम क्या है, एक कलीसिया है। आपका परिवार केवल परिवार नहीं, वो एक चर्च है, वो एक कलीसिया है। और उस कलीसिया का उद्देश्य है परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना, उसके उद्देश्य को आगे ले जाना। केवल इसलिए नहीं कि आप दोनों एक हो जाएं, बस जीवन में मौज मस्ती करें, यह उद्देश्य नहीं है। परमेश्वर ने एक कलीसिया का निर्माण किया विवाह के द्वारा। लेकिन आप जानते हैं कई बार इस कलीसिया में क्या हो जाता है, गड़बड़ी आ जाती है। इस कलीसिया में गड़बड़ी आ जाती है। बीते दिनों भाई धनीश इस बात को कह रहे थे कि हवा ने पाप किया, यदि आदम उसके साथ में होता तो शायद नहीं करते, उसे सिखाया नहीं। मीन्स गड़बड़ी तो हुई, वीकनेस थी उसके अंदर, चाहे वो आदम के अंदर हो चाहे हवा के अंदर हो, कमी थी। अगर कमी इधर थी कि आदम ने उसे सिखाया नहीं, तो कमी उधर भी थी, है ना, कि उसने पूछा नहीं अपने पति से इसको खाऊं कि ना खाऊं। कमियां थी, और इस कमी के कारण क्या हो गया, उनका चर्च, उनका परिवार, उनकी कलीसिया क्या हो गए, टूट गए। ऐसे आज भी है कमी। हम क्या करते हैं, एक दूसरे की कमी को देखते हैं। मेरी पत्नी के अंदर ये कमी है, मेरे पति के अंदर ये कमी है, वो ऐसा है, वो वैसा है। और जब ये करते हैं तो गड़बड़ियां होती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, मनमुटाव होता है, दूरियां बढ़ने लगती हैं, धीरे धीरे परिवार टूट जाते हैं। लेकिन हमें उस समय ये कैरेक्टर अपने अंदर लाना है जो हमारे परमेश्वर का है। उसने अपनी कलीसिया को छोड़ा नहीं, उसने अपने कलीसिया को भूला नहीं। कमी है लेकिन ये कलीसिया फिर भी मेरी है। समझ रहे हैं मेरी बात? कमी है फिर भी ये मेरी ही पत्नी है, कमी है लेकिन ये मेरा ही पति है। कारण क्या है? क्योंकि हमने कमिटमेंट किया है परमेश्वर के सम्मुख। एक सेंटेंस हमने इस प्रकार लिखा कि विवाह, मैंने लिखा था कि 2 अपूर्ण लोगों का स्वयं को एक आदर्श संस्था, जिसे हम विवाह कहते हैं, के प्रति समर्पित करना है। विवाह 2 अपूर्ण लोगों को,
जो पूर्ण नहीं है। हम सोच रहे हैं हम पूर्ण हैं, लेकिन हम वास्तव में पूर्ण नहीं है। दो अपूर्ण लोगों का अपने आप को विवाह के प्रति अपने आप को समर्पित करना क्या है? विवाह है। दो अपूर्ण लोग, परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्ट है, और उन दोनों ने अपने आप को परमेश्वर के प्रति क्या किया? उस संस्था के प्रति, उस विवाह के प्रति, उस रिश्ते के प्रति अपने आप को समर्पित किया है कि हम आजीवन इसमें चलेंगे। लेकिन उसके बावजूद हम लोग क्या देखते हैं? कमियों को देखते हैं। और जब कमियों को देखते हैं तो रिश्ते टूटने लगते हैं। तो कमियों को कभी न देखें। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हमारा परमेश्वर भी नहीं देखता। उसने क्या किया? परमेश्वर ने ऐसे लोगों को चुना जिनके अंदर बहुत सारी कमियां थी। आपके अंदर, मेरे अंदर, हम सब के अंदर कमियां हैं। लेकिन इन कमियों के बावजूद अब अगर हमने अपने आप को समर्पित किया है प्रभु को, तो वो धीरे 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 हमें बिल्डअप करेगा और उन कमियों को हमारे जीवन से दूर करके हमें परफेक्टनेस की ओर लेकर जाएगा। और तब बाइबल कहती है कि हम धीरे धीरे उसकी छवि में बदलते चले जाते हैं। लेकिन तब जब हमारा कमिटमेंट प्रभु, जब हम जुड़े रहेंगे, जब हम मिले रहेंगे, जब हम बने रहेंगे, तब परमेश्वर हमें शिरोमणि ठहराता, आगे बढ़ाता है। सो मैं आशा करता हूं कि आप समझे होंगे कि परमेश्वर ऐसे लोगों को इस्तेमाल करना जानता है जिनके अंदर वीकनेसेस हैं। लेकिन बात यहां पर है कि आपका कमिटमेंट, आपका समर्पण। परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए जो समर्पित हो, जो समर्पण करें, जो परमेश्वर से एक कमिटमेंट कर दें, प्रभु चाहे कुछ भी हो मेरे जीवन में, लेकिन मैं तेरे पीछे चलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं चलूंगा। कई बार दुष्ट परीक्षा करता है और मनुष्य गिर भी जाता है। बहुत सारे भाई बहन वहीं पर पीछे हट जाते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसे समय में हमें छोड़ना नहीं है। ऐसे समय में भी हमें उठकर फिर से प्रभु के पीछे चलना है, क्योंकि हमारा कमिटमेंट है, हम प्रभु तेरे साथ में चलेंगे। थोड़ा सा इस बात को समझने की कोशिश करें कि जीवन में चाहे कैसा भी समय आए, उतार आओ चढ़ाए, आप गिर गए, आपसे गलती हो गई, कुछ भी हुआ, लेकिन आपको बने रहना है। पति ने गलती कर दी, पत्नी ने गलती कर दी, कुछ भी हुआ, लड़ाई झगड़े हुए, चाहे जो कुछ भी हुआ, लेकिन आपको बने रहना है। उस कमिटमेंट के प्रति आपको दृढ़ बने रहना है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए मेरे प्रभु जो आज आपने हमारे जीवनों में दिया। पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना है यहाँ पर बैठे हर एक भाई बहन के लिए और जो हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं उन भाई बहनों के लिए प्रभु, कि पिता परमेश्वर यदि उनके जीवन में इस समय कुछ कमियां हैं, कुछ वीकनेसेस हैं, कुछ कमजोरियां हैं, तो प्रभु आप उन्हें दूर करें। क्योंकि पिता उन्होंने कमिटमेंट किया है आपके पीछे चलने का, उन्होंने अपने जीवन को आपको समर्पित किया है। प्रभु पिता, प्रार्थना है कि यदि वो सोचते हैं कि तूने उन्हें छोड़ दिया है और तूने उन्हें त्याग दिया है, तो प्रभु आज उन पर आप अपने आप को प्रकट करें कि आपने उन्हें छोड़ा नहीं, उन्हें त्यागा नहीं है, बल्कि आप उनका वेट कर रहे हैं और आप उनका इंतजार कर रहे हैं कि वो वापस आए और आपके पीछे फिर से चल सकें। प्रभु जितने भी पति पत्नी हैं, जितने भी हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना है प्रभु कि पिता परमेश्वर उनके रिश्ते मजबूत बने रहें। प्रभु एक दूसरे के अंदर वो कमियों को न ढूंढें प्रभु, और इस बात को जाने कि हम दोनों के ही अंदर कमजोरियां हैं, और वो आगे बढ़ते चले जाएं, तेरे पीछे चलते चले जाएं और एक दूसरे के प्रति विश्वास योग्य बने रहें। प्रभु धन्यवाद करते हैं, सारी आदर और महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।